आज की इस वीडियो में वुड वर्सेस कुड क्या होता है, वुड और कुड का कैसे प्रयोग किया जाता है, लगभग दोनों सिमिलर होता है और अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इन दोनों शब्दों के बीच अंतर भी जानेंगे। वुड वुड का मतलब है कोई काम किया करता था। अब कोई काम किया करता था वहां पर वुड यूज करेंगे। सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वी वुड प्ले कार्ड्स, मतलब हम लोग ताश खेला करते थे, कोई भी काम किया करते थे। यू वुड स्टडी द होल नाइट, आप पूरी रात पढ़ाई किया करते थे। वी वुड डू पार्टी एवरी संडे, यहाँ पर डू आप पार्टी लिख सकते हैं। हम लोग प्रत्येक रविवार को पार्टी किया करते थे। वी वुड ड्रिंक वाइन, आप शराब पिया करते थे। यू वुड ड्रिंक वाइन, आप शराब पिया करते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पास्ट का रेगुलर एक्शन, पास्ट का रेगुलर एक्शन बताने के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप प्रयोग करते हैं यूज टू, उसी प्रकार से वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुड, अब कुड का मतलब होता है सकता था, कोई काम कर सकता था। सब्जेक्ट कुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो इस सवाल को हल कर सकता था। ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, यह पद के हल कर सकता था, ये पास्ट के एक्शन को बताया जा रहा है। वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे। दे कुड लर्न इंग्लिश, दे कुड लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे। अगर ये परसेंट में होगा तो होगा वे लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं। दे कैन लर्न इंग्लिश, इसी का पास्ट हो गया कि दे कुड लर्न इंग्लिश। तुम खुद से अपना काम कर सकता था। यू कुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यू कुड डू योर वर्क योर सेल्फ, तुम खुद से अपना काम कर सकता था। अब परसेंट में होता तो तुम खुद से अपना काम कर सकते हो। यू कैन डू योर वर्क योर सेल्फ, उसी प्रकार से पास्ट है यू कुड डू योर वर्क योर सेल्फ। वुड बी का मतलब होता है होता, होता मतलब वुड बी यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, शी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट शी ट्राई टू यूज मी। सेंटेंस बनेगा वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होते लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। यहाँ पर आप समझ सकते हैं यूज यूज मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ, राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता। यहाँ पर होता का मतलब आ रहा है होता या होती, यहाँ पर वुड का यूज करेंगे, मतलब वुड बी का यूज करेंगे। यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर, तो तुम एक बड़ा सिंगर होता, एक बड़ा गायक होता। यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं वुड बी की मदद से। कुड बी, कुड बी का मतलब है हो सकता था, हो सकता था मतलब कुड बी। सब्जेक्ट कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, वो एक इंजीनियर हो सकते थे। ही कुड बी एन इंजीनियर, ही कुड बी एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर हो सकते थे। राहुल एक डॉक्टर हो सकते थे। राहुल कुड बी अ डॉक्टर, राहुल कुड बी अ डॉक्टर, राहुल एक डॉक्टर हो सकते थे। वे लोग एक खिलाड़ी हो सकते थे। दे कुड बी अ प्लेयर, यहाँ पर कोई भी चीजें हो सकते थे मतलब कुड बी का यूज करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि वुड, वुड बी, कुड बी के बीच क्या अंतर हो रहा है और दोनों का क्या क्या मीनिंग हो रहा है। कुड हैव का मतलब है कोई काम कर सकता था, कोई काम कर सकता था मतलब प्रयोग कर सकते हैं कुड हैव मतलब कोई काम कर सकता था। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं मीटिंग में शामिल हो सकता था लेकिन नहीं कर पाया, कोई काम कर सकता था। तो सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग बट आई कुडंट, मतलब मैं शामिल नहीं हो पाया। वो उसे नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, वो उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था
यहाँ पर वो लिखा हुआ है, यहाँ पर अमन लिखा हुआ है। शायद तो आप दोनों में से ऐसे लिख सकते हैं, ही कुड हैव ज्वाइंड दैट जॉब, वो उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था, ऐसे बोल सकते हैं। मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, आई कुड हैव गॉट लॉट्स ऑफ मनी। आई कुड हैव गॉट, यहाँ पर गॉट वित्री है, ज्वाइंड वित्री है, अटेंडेड वित्री है, ऐसे आप वित्री का प्रयोग करेंगे कुड हैव के साथ। वुड हैव का मतलब है कोई काम कर चुका होगा या कोई काम कर लिया होगा। सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वित्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, सी वुड हैव कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी होगी। ही वुड हैव गॉन टू मार्केट, वो बाजार जा चुका होगा। राहुल वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स इन द मार्केट, राहुल बाजार में सब्जियां खरीद चुका होगा। तो कोई काम कर चुका होगा या कोई काम कर लिया होगा, वह पर हम वुड हैव का यूज करेंगे। और ये बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, कि वो कोई काम कर लिया होगा, मतलब कोई काम थोड़ी देर पहले पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर हम बता क्या रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं संभावना, मतलब यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि ये काम हो ही गया होगा, बल्कि ऐसा लग रहा है, ऐसा उम्मीद है कि वो काम हो चुका होगा। वुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राहुल वुड हैव टू गो देयर, राहुल को वहां जाना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड, आपको खाना बनाना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, मतलब यहाँ पर बता क्या रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कंपल्सन, मतलब मजबूरी, यहाँ पर मजबूरी में कोई काम करना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। वुड हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ता होगा। कुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था, मतलब कुड हैव टू। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मुझे बाजार जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू गो टू मार्केट। आई कुड हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ सकता था। उसे बहुत सारे पैसे खोने पड़ सकते थे, ही कुड हैव टू लूज लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर लॉस लिखा हुआ है और लॉस मीन्स होता है खोना। राहुल को किताब खरीदना पड़ सकता था, राहुल कुड हैव टू बाय अ बुक, कोई काम करना पड़ सकता था, मतलब कुड हैव टू का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। वुड हैव हैड, इसका मतलब है पास होता, कोई भी चीज से पास होता, अगर कुछ करता तो ये चीजें पास होता। यहाँ पर दो सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता, तो सेंटेंस बनेगा इफ आई वर्कड वेल आई वुड हैव हैड अ कार। मेरे पास आज एक बाइक होता, आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे, मतलब कोई काम करता, सही से पैसे कमाता तो होता। यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता, तो सेंटेंस बनेगा इफ ही लर्नड इंग्लिश बिफोर ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं वुड हैव हैड की मदद से। कुड हैव हैड का मतलब है पास हो सकता था, जैसे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था, लेकिन उसने पापा से कभी कुछ नहीं पूछा। सुमन कुड हैव हैड हिज फादर्स सपोर्ट टू मतलब भी, बट ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर, मतलब ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर, उसने पापा से कुछ भी नहीं पूछा। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन आपने पैसे की परवाह नहीं किया, या फिर लेकिन तुमने पैसे की परवाह नहीं किया।
तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव हैड अ बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पर बिग हाउस एंड बैंक बैलेंस बट मतलब लेकिन यू डिड नॉट केयर मनी, तुमने पैसे की परवाह नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।